हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सिमेट्री। एक्सरसाइज 12.1 चल रही है। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। डायग्राम मैंने बोर्ड पे बना दिया है। चलिए अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉपी द गिवन फिगर हेयर। हमने जो फिगर गिवन है एग्जैक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है बोर्ड में। अब क्वेश्चन है, टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगोनल। कहा जा रहा है कि हमारे पास ये जो स्क्वायर है इसमें एक डायगोनल बनाइए। डायगोनल होता है कि जो हमारे कॉर्नर को, दो कॉर्नर को टच करता है उसे बोलते हैं हम डायगोनल। ठीक है, हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि हमें इस फिगर को इस तरीके से बनाना है ताकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों सिमेट्रिक लगे। सिमेट्रिक मतलब सिमिलर नज़र आए। अब आप देखिए कि ये जो बॉक्सेस हैं, इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। अब यहाँ पर एक जैसे कैसे नज़र आएगा, ये नज़र आपको इस तरीके से आएगा। जो ये वाला बॉक्स है वो यहाँ पर भी शेड होना चाहिए, तो मैं इसे शेड कर दूंगा। ठीक, अब ये वाला बॉक्स इधर होना चाहिए इस तरीके से शेड, तो मैंने ये भी शेड कर दिया। क्लियर। अब ये जो बॉक्स है ये यहाँ पर भी ऐसी होना चाहिए और ये वाला इधर भी होना चाहिए। सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको फिगर को एक जैसा बनाना होता है ताकि फिगर सिमिलर नजर आए। अब आप देख सकते हैं कि जो ये स्क्वायर है इसके इधर भी इक्वल नंबर ऑफ क्या है, इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं और इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। और जो बॉक्सेस यहाँ पर शेड है वो यहाँ पर भी हैं, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी हैं। तो अब हमारा ये फिगर बन चुका है सिमेट्रिक। आगे चलिए, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इज़ देयर मोर देन वन वे टू डू दैट। क्या हम इसे और तरीके से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये फिगर इधर भी सिमिलर है, यहाँ पर भी सिमिलर है कि नहीं। अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से तो भी फिगर ऊपर नीचे सिमिलर है। यहाँ से मैं डायगोनल ड्रॉ कर दूँ तो भी फिगर इधर उधर से सिमिलर है। ठीक है, तो यानी कि इसको हम और इस तरीके से भी सिमेट्रिक बता सकते हैं। विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स। हमने दोनों डायगोनल्स को ड्रॉ करा, क्या हमारा फिगर सिमेट्रिक है? यस, तो हमारा फिगर सिमेट्रिक है। बस इतना आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर। ठीक है, आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट गिवन है, ए बी सी। ए है जो उसका ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है, और बताना है कि हम किस तरीके से इस लाइन के इधर डायग्राम बनाएंगे ताकि हमारा फिगर क्या नज़र आए, सिमेट्रिक नज़र आए। तो किस तरीके से हो सकता है ये, जैसे कि ये है एग्जैक्टली हमें इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो किस तरीके से होगा ये, जैसे ये है एग्जैक्टली हम इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे तो हमारा फिगर क्या है, दोनों तरफ सिमेट्रिक नज़र आएगा। क्लियर है। अब दूसरा देखिए, आपके पास क्या है, ये बनाया हुआ है और कहा जाए कि इस फिगर को कंप्लीट करिए ताकि ये सिमेट्रिक नज़र आए। यहाँ पर ये वाला पोर्शन दिया हुआ नहीं था तो आपको यहाँ पर बनाना था ताकि आप इसको सिमेट्रिक फिगर बना सकें। तो हमने इस तरीके से बनाया ताकि ये फिगर हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, इसी तरीके से इसे कंप्लीट करना है ताकि ये भी सिमेट्रिकल फिगर नज़र आए। तो कैसे करेंगे कंप्लीट, जैसे ये है एग्जैक्ट ऐसे ही बनाएंगे। बन गया फिगर सिमेट्रिक, सिंपल। इसी तरीके से आपको इसका सी पार्ट भी करना है। ए पार्ट मैंने बता दिया, बी पार्ट मैंने बता दिया, सी पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 का है खुद ही आप इसको सिमेट्रिकल फिगर बनाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। आपके पास जो फिगर गिवन है इसमें आपको बताना है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगी। सबसे पहले चलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कि तीनों साइड्स इसकी इक्वल होती है। अगर इसकी तीनों साइड्स इक्वल है तो मैं अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये दोनों पार्ट इक्वल नजर आएंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये ऊपर वाला और इधर वाला इक्वल नजर आएगा। मतलब इसका जो वर्टेक्स है, किसी भी वर्टेक्स से मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो उसके दोनों हिस्से इक्वल नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो कितनी पॉसिबल है, 3। इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। अब बी में है आइसोसीलस ट्रायंगल। आइसोसीलस ट्रायंगल क्या होता है, इसकी ये दो साइडें इक्वल होती है और एक अनइक्वल होती है। ये इक्वल होगी और ये अनइक्वल होगी। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा कोई लाइन तो ये दोनों हिस्से इसके इक्वल नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो नहीं, क्योंकि ये लाइन क्या है आपके पास, अलग है और ये लाइन अलग है, तो दोनों ही फिगर यहाँ पर आपके पास सिमिलर नहीं होंगे। तो बी वाले का आंसर है 1। ए वाले में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, बी वाले में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केलिन ट्रायंगल देखते हैं। स्केलिन ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, अनइक्वल होती है। तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 0। आपको डाउट है तो आप मेजरमेंट लेके स्केल से आप ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको बहुत क्लियरिटी के साथ पता चल जाए कि इक्विलैटरल में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, आइसोसीलस में 1 और स्केलिन में 0। फिर आता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो भी इक्वल होगा, यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो भी इक्वल होगा, यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो भी इक्वल होगा और यहाँ से ड्रॉ करने पे भी इक्वल होगा। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, 4। तो स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, 4। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा तो दोनों साइड इक्वल होंगी, ये सिमिलर होंगी। यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो भी सिमिलर होगी, लेकिन यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो ये वाली पार्ट सिमिलर नहीं होंगे। तो रेक्टेंगल में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आएंगी, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्लियर है। एफ वाला देखिए, रोम्बस। रोम्बस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगी, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगी। रोम्बस में कितनी, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, पैरेललोग्राम में 0 कितनी होगी, 0। पैरेललोग्राम में 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। क्वाड्रिलेटरल में 0। रेगुलर हेक्सागोन में आप ड्रॉ करके देखना, इसमें 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगी। ठीक है, आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, आप ड्रॉ करके देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा। और सर्कल में इनफाइनाइट, क्योंकि सर्कल जो होता है वो गोल होता है, उसके हम कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या है, हर तरफ से वो इक्वल ही नज़र आएगा, सिमिलर ही नज़र आएगा। तो सर्कल एक ऐसा फिगर है जिसमें इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या है, पॉसिबल है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, What letters of the English alphabet have reflection symmetry, that is symmetry related to mirror reflection about? हमारे पास कहा जा रहा है कि ऐसे कौन से लेटर हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जिसमें हम मिरर प्लेस करेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने मिरर लगाया तो हमारे पास जो है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगी, यानी कि वर्टिकल मिरर होगा। ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट्स होंगे जिसमें जब आप मिरर प्लेस करोगे तो मिरर के राइट और लेफ्ट साइड में इक्वल क्या नज़र आएगा, शेप नज़र आएगा। यानी कि जो फिगर हमारे पास क्या है,
अल्फ़ाबेट यहाँ पे ड्रॉ होगा, वही हमारे पास मिरर के लेफ्ट और राइट में इक्वल नज़र आएगा। जैसे कि देखते हैं अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं। ए, इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूंगा तो दोनों तरफ फिगर इक्वल नजर आएगा। और कौन सा है, एच, यहां से ड्रॉ करूंगा लाइन ऑफ सिमेट्री तो इक्वल आएगा। आई, एम, ओ, टी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे फिगर हैं जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, और वर्टिकल मिरर प्लेस करेंगे तो लेफ्ट और राइट में इक्वल सिमिलर फिगर्स नजर आएंगे। तो वर्टिकल मिरर मींस वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगी। और सेकंड क्या है, हॉरिजॉन्टल मिरर, जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगी, वो है बी, ऊपर भी इक्वल नीचे भी इक्वल। एच, ऊपर भी इक्वल नीचे भी इक्वल। सी, डी, और कौन कौन सा होगा, ई, आई और ओ, एक्स, ठीक है। ये ऐसे फिगर हैं, ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ पॉसिबल क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। क्लियर है। अब ऐसे फिगर बताने हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल भी हो वर्टिकल भी हो, इसी में से आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन से दोनों में आ रहे हैं, एच और एच। एक हो गया एच, एक हो गया ओ, दोनों में है, और एक हो गया आई, ठीक है। तो ये तीन ऐसे अल्फाबेट हैं, और एक और हम कह सकते हैं एक्स, ठीक है। तो ये ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो ए में भी होंगे बी में भी होंगे, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, इस तरीके से। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिमाग लगाइए आप किस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ शेप्स विद नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ऐसे कौन से एग्जाम्पल होंगे जिसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी हमने आइडेंटिफाई करा था क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं थी। तो कौन कौन से थे वो फिगर, स्केलिन ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, और पैरेललोग्राम। ठीक है। स्केलिन ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल में एक भी साइड इक्वल नहीं होती है, इसीलिए इसमें नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। पैरेललोग्राम का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जिसमें सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर पाना बहुत मुश्किल है। तो आपके ये तीन ऐसे फिगर्स हैं जिसमें नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री इज देयर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। What other name you can give to the line of symmetry of? और क्या नेम आप बता सकते हो एन आइसोसीलस ट्राइंगल। आइसोसीलस ट्राइंगल की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसे हम किस और नाम से जान सकते हैं। तो आइसोसीलस ट्राइंगल क्या होता है, इस तरीके से ये इक्वल होती है या अनइक्वल होती है। तो जो बीचों बीच इसमें लाइन ड्रॉ होती है वो क्या होती है, मिडेन। तो किस नाम से हम जान सकते हैं, मिडेन। और सर्कल की जो सिमेट्रिकल लाइन है उसे हम किस और नाम से जान सकते हैं। मैंने कहा था कोई भी सेंटर से लाइन ड्रॉ होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, जो दो कॉर्नर को टच करेगी, डायमीटर। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, कल करेंगे नई एक्सरसाइज स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ठीक है बेटा, वेरी